हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसकी जो एक्सरसाइजेज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें हम समझेंगे। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम नंबर 1 to 6 वो मैंने एक वीडियो में आपको समझा दी हैं, तो आप वीडियो देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा कि 1 to 6 हमने कैसे समझने हैं और समझ के उनका आंसर कैसे देना है। तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे वो कह रहा है डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। आपने वैलेंसी को डिफाइन करना है, लेकिन उसके लिए एग्जांपल क्या लेना है? ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन को। तो वैलेंसी बेसिकली कंबाइनिंग पावर होती है एक एलिमेंट की। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो उसकी कैपेसिटी और एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, कितने एटम से वो कंबाइन करेगा। तो उसको हम जब डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा कोई एटम या उसको छोड़ देगा, ताकि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। जब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम कहते हैं इट हैज़ अटेन्ड ऑक्टेट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट टू मेक ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इन द आउटर मोस्ट शेल गिव्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट एंड दिस इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ये उसकी वैलेंसी है, कितने एटम्स को वो गेन करेगा या वो लूज करेगा। तो अब ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और 6। ये के शेल में, ये एल शेल में। तो इसको 8 करने के लिए इसको 2 गेन करने पड़ेंगे। 2 गेन करेगा तो ये 8 हो जाएंगे, तो उसकी वैलेंसी बनी 2। ये नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव होती है। सिलिकॉन में क्या है? सिलिकॉन के कितने हैं? 14। 14 का मतलब क्या हुआ? 2 8 4 के एल एम। तो ये 4 जो है ये छोड़ देगा। छोड़ने से क्या होगा कि जो इनर सर्कल है, इनर शेल है, उसमें 8 हो जाएंगे, तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट मतलब जो बाहरी शेल है उसमें 8 होने चाहिए। यहाँ पर 2 गेन किए, यहाँ पर 4 छोड़ दिए, तो इसकी वैलेंसी है 4 प्लस। प्लस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ये गेन करेगा, ये लूज करेगा। तो ये है इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। यहाँ पे इसने क्या किया? 4 लूज किए, या गेंड इसने 2 गेन किए, तो उसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 4 है। तो आप क्या कह सकते हो? ऑक्सीजन gains 2 electrons, therefore its valency is 2. Silicon loses 4 electrons, its valency is 4. ये भी आप साथ में ऐड कर सकते हो। ये डेफिनेशन है वैलेंसी की। ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन का एग्जाम्पल है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और सिलिकॉन की 4 है, क्योंकि ये 2 लूज गेन कर रहा है, ये 4 लूज कर रहा है। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। Explain with examples atomic number, mass number, isotopes and isobars, any 2 cases of isotopes। हाँ, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8।
एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो कार्बन में जैसे लेंगे, कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स, इट्स एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में कर देते हैं, एटॉमिक नंबर इज 6। तो मास नंबर क्या होगा? मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons in an atom। यहां खाली प्रोटॉन था, यहां प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। कार्बन में क्या होगा? 6 + 6 12 कार्बन का मास नंबर है। ये एटॉमिक नंबर था। आइसोटोप्स, इसका थर्ड पार्ट है आइसोटोप्स। आर एटम्स with same atomic number but different mass number। एक एलिमेंट के 2 एटम हैं, उसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट। जैसे कार्बन का क्या था? 12 6, कार्बन 14 6। ये होता है मास नंबर, ऊपर वाला जो नंबर है, और नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर। तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों का मास नंबर डिफरेंट है। दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं। एग्जाम्पल्स को आप ऐसे कर सकते हो। एग्जाम्पल कार्बन आइसोटोप्स, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। इसका लास्ट पार्ट है आइसोबार्स। आर एटम्स विथ सेम मास नंबर but different atomic numbers। Example, कैल्शियम, एर्गॉन। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है 20, इसका है 18। ये एटॉमिक नंबर होता है। 20 प्रोटॉन है, 18 प्रोटॉन है, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 40 इसमें भी हैं और इसमें भी 40 हैं। दोनों का मास नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, लेकिन इनके वो अलग हैं एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हैं, आइसोटोप्स ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम एंड एर्गॉन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। If bromine atom is available in the form, say, 2 isotopes, ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं, ब्रोमीन, ब्रोमीन 35, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, 79 81। ये मास नंबर है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। लेकिन इनकी जो एटम्स अवेलेबल है नेचर में, उनकी परसेंटेज अलग है। इसकी परसेंटेज है
49.7% और इसकी है 50.3%, दोनों मिला के 100% हो गया। तो पूछ रहे हैं बताइए एवरेज मास क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास नहीं होगा, हाँ एटॉमिक मास ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज निकालने का मेथड ये होता है कि हम क्या करेंगे, 49.7 को फ्रैक्शन में बना दिया। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, 100 से डिवाइड करके, और इसको मल्टीप्लाई किया 79 से, प्लस इसको भी फ्रैक्शन बना दिया इंटू 81। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 80 पॉइंट समथिंग। तो इसका आंसर बनेगा 80 AMU, ये AMU। तो ये इसका एवरेज मास है दोनों एटम्स का, ठीक है नहीं। एवरेज आप जानते हैं कि दो चीज़ों का हम एवरेज निकालते हैं। मान लीजिए एक थैली में एक लड़के का वेट है मान लीजिए 25 kg और दूसरे का मान लीजिए 22 kg एक लड़के का है, तो दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, 25 + 22/2, 47/2 हो जाएगा 23.5 kg। तो ये मैंने आपको एग्जांपल समझाई कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। आप जानते हैं एवरेज कैसे निकालना होता है, ये हम कर चुके हैं पहले। तो बेसिकली इसमें क्या करना पड़ता है कि जो परसेंटेज दी है उसको फ्रैक्शन में बना के 79 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 81 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा 80 पॉइंट समथिंग। तो 80 भी आंसर दे देंगे, वो भी करेक्ट है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको यहां पे हम विराम कर देंगे। फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में कर लेंगे। सॉरी ये 10th था, अब 11th करना है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 16.2। एवरेज मास बताया, पिछले क्वेश्चन में हमने एवरेज निकाला था, इसमें एवरेज दिया हुआ है 16.2 यूनिट्स। और इनका क्या है, आइसोटोप्स का क्या है, 16x8, 18x8। तो ये जो एलिमेंट है जिसका नाम इन्होंने x दिया है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 8 और इसका मास नंबर है 16 और इसका है 18। और दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज ये बनता है। तो अभी हमने परसेंटेज निकाली है, पिछले क्वेश्चन में हमको परसेंटेज दिया हुआ था और हमने एवरेज निकाला था। यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है तो हमने परसेंटेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट परसेंटेज ऑफ 18x8, इसका परसेंटेज हम मानते हैं n परसेंट है। n कोई भी नंबर हो सकता है, 5%, 10%, 20%, वो हम पता लगाएंगे। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ 16x8 क्या होगा, 100 - n। ये समझ आया क्यों आपको कैसे 100 - n हुआ, क्योंकि दोनों का परसेंटेज टोटल 100 होना चाहिए, ठीक है नहीं। दो भाग जब हमने किए, एक भाग है n, दूसरा हो जाएगा 100 - n। तो अभी से इक्वेशन बना लेंगे, क्या करेंगे, 100 - n अपॉन 100, फ्रैक्शन बना लिया, ये परसेंटेजेस को फ्रैक्शन बना लिया, इंटू 18।
प्लस n अपॉन 100 इंटू 16 इज इक्वल टू 16.2। ये इक्वेशन बन गई। हमने मान लिया कि इसका n% है इस आइसोटोप का, और इस आइसोटोप का, ये दो आइसोटोप हैं, एक ये है कि ये है, नाम उन्होंने बताया नहीं, नाम x रखा हुआ है। तो इसका है n%, इसका है 100 माइनस n। तो हमने इस फिगर को लेके एक इक्वेशन बनाई, इसको फ्रैक्शन में बना दिया, इससे मल्टीप्लाई किया, इसको फ्रैक्शन में बना दिया, इससे मल्टीप्लाई किया, और दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए ये हमको बता रखा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n निकलेगा 10। दैट मीन्स जो ये वाला आइसोटोप है 18x, इसका 10% है। n हमने माना था परसेंटेज, तो दूसरे का क्या होगा 90%। 100 में से 10 निकाला 90%। तो ये इसका आंसर बनता है। ये आपको सॉल्व कर खुद करना है, बहुत सिंपल है। दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर n वाली फिगर एक साइड आ जाएगी, कांस्टेंट दूसरी साइड आ जाएगी, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड पे। मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिक्कत ना लगे। दोनों साइड जब 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 माइनस n इंटू 18 प्लस n इंटू 16, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई क्या बनेगा 6, ये बन जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 1800 माइनस 18n, नहीं सॉरी गलत कर दिया, n हमने ये माना था, इसको 16 करना है, इसको 18 करना है, 16 18। तो ये 18n होगा, ये 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1600 माइनस 16n प्लस 18n इजकल टू 1620। ये 100 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2n, 1620 माइनस 1600, ये इसको राइट साइड ले आए तो 2n इजकल टू 20, n इजकल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10। इसका परसेंटेज है 10%, इसका है 90%। ये 10% है, ये 90% है। ये क्वेश्चन खुद एक बार अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करने से ही आपको पता लगेगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं विराम दे देते हैं। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। कोई एग्जाम में कोई डिफरेंट भी क्वेश्चन होगा, मेथड यही होगा। तो बाकी जो इसके क्वेश्चन है 12 ऑनवर्ड्स, वो हम अलग वीडियो में करेंगे। ओके, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।